सूरत-ए-हाल आपने जानी। इसी मामले पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं वजीर प्राइमरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, शुक्रिया आपने जियो न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। आपने आज कहा कि आज शाम तक सब मेडिकल स्टोर्स हमें खुले नजर आएंगे। अभी हमने अपडेट्स हासिल की हैं लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद से। यहाँ पर मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है और कोई मेडिकल स्टोर्स खुले नहीं है। हत्ता कि अस्पतालों में भी अद्वियात की कमी हो गई है। क्या किया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि मेरे साथ आपकी टीम अभी कुछ देर पहले मौजूद थी और लाहौर सर्विसेज अस्पताल के बाहर आपकी टीम मेरे साथ थी और मैं जो क्लिनिक्स और दूसरे जो हमारे जितनी चेन फार्मेसीज हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह खुली थी और लोगों को अद्वियात मिल रही थी और कोई परेशानी और किल्लत का सामना नहीं था। हाँ, जहाँ तक बात आती है मेडिकल स्टोर्स की, जो चेन फार्मेसीज नहीं है उनकी बहरहाल इस वक्त एक अच्छी तादाद जो है वो स्ट्राइक पे है। लेकिन मुझे आपका चूंकि चैनल जो है वो पाकिस्तान का मकबूल तरीन चैनल है, मुझे आपके तवज्जुह से ये कहना है आवाम से कि इनसे जरूर पूछा जाए कि ये हड़ताल किस जवाब पर है और किस बात पर है। हमारा पंजाब हुकूमत का और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का सिर्फ इतना मुतालबा है कि हम आवाम को मयारी अद्वियात हम पहुंचाना चाहते हैं। हमने जो चेंजेस की हैं ड्रग एक्ट में, हमने जैली अद्वियात बनाने और बेचने वालों के खिलाफ सजा बढ़ाई है। हमने गैर मयारी अद्वियात जानबूझकर बनाने वालों के खिलाफ सजा जो है वो शुरू की है, जो उससे पहले सजा का निजाम नहीं था। तो अगर ये हमने दोनों स्टेप लिए हैं तो इसमें क्या गलत है? यानी मुझे समझ नहीं आती कि जो हमारे मेडिकल स्टोर हैं इन बेचारों का कसूर कोई नहीं है, क्योंकि इन्होंने बड़ी कंपनियां जो है उनके उधार देने होते हैं और उनके कहने पे उनको मजबूरन हड़ताल करनी पड़ रही है। लेकिन मैं इन तमाम लोगों से राब्ते में हूं। खालिद साहब से खालिद साहब ये बताइएगा, मामले को मजीद जानने के लिए कल से हम भी यही सोच रहे हैं कि आखिर कौन सी ऐसी शिक़ें हैं जिन पर एतराज है और मेडिकल स्टोर बंद करना, लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है, फौरी तौर पर जान बचाने के लिए कुछ दवाइयां होती हैं जो दरकार होती हैं, ये तो एक एक मिनट के फर्क से जान चली जाती है। क्यों बंद किए गए हैं, कैसे बंद किए गए और किन शिकों पर एतराज है लोगों को, ये जरा वाजे कर दीजिए। आपसे बड़ी खुली बात कर दी कि ये आपको जरूर इन लोगों से पूछना चाहिए कि आपको किस बात पर एतराज है। मैं आपको बताता चलूं कि इनको इस बात पर एतराज है कि आपने जो गैर मयारी अद्वियात बनाने पर जो चंद माह की सजा शुरू की है वो सजा नहीं होनी चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि एक बंदा गैर मयारी दवा बनाए और उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हो वो हो ही ना और उस दवा के खाने के बाद मरीज को अफाका ना हो या उसको अगर उसकी हैवी डोज दे दी जाए और उसको नुकसान हो जाए तो कौन उसका जिम्मेदार है? अच्छा, इसकी भी थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए कि एक ही सजा दे दी गई, क्योंकि अभी हमने लाहौर से अपडेट लिया है तो थोड़ा सा इशू ये आ रहा है कि तफरीक के बगैर एक ही सजा दे दी गई, जो जाली बना रहे हैं कुछ समझ नहीं आया मामला। कर देता हूँ जी, जैली अद्वियात बनाने वाले जो हैं उनको जो है सजाए कैद हमने देने का फैसला किया है और जो गैर मयारी अद्वियात लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाएंगे उनके लिए हमने 1 से 6 माह की सजा तजवीज की है। एक सजा बिल्कुल नहीं है, दोनों अलग-अलग जुर्म है। एक जो बिल्कुल जैली दवा है और एक जो है वो गैर मयारी दवा है और गैर मयारी दवा बनाने के एवज इनको पहले कोई सजा नहीं मिला करती थी और ये मुतालबा ये करते हैं क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि बाकी सूबों में जो है वो अभी गैर मयारी दवा बनाने पर सजा नहीं है। ख्वाजा साहब दूसरी तरफ का मौक़िफ़ भी सामने रखते हैं, क्योंकि कल बातचीत हुई थी, उसके बाद आज की हड़ताल उन्होंने कहा था कि नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद वजह क्या बनी? एक तो मुतालबा ये भी है कि उनका कि ये पढ़े लिखे लोगों का कारोबार है मेडिकल स्टोर्स का, तो कानून साजी की जाए, फार्मा काउंसिल बनाई जाए और बराह रास्त FIR ना काटी जाए। तो उसके ऊपर क्या आगे से उनको यकीन दहानी गुज़श्ता रोज नहीं करवाई गई थी? उन्होंने तो कहा मैं आपसे बार बार ये कर रहा हूँ कि मेडिकल स्टोर्स का तो इस ड्रग एक्ट में कोई लेना देना है ही नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ जिस शिक पर एतराज किया जा रहा है वो गैर मयारी अद्विया बनाने पर सजा दी जाए या ना दी जाए, मामला ये है। अब मुझे आप ये बताएं कि अगर कोई शख्स गैर मयारी दवा जानबूझकर बनाता है और अपने पास मुनाफा कमा के जेब पे डालता है उसको सजा भी ना दे। अच्छा, ये भी कहिएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन और दवासाज कंपनी और रिटेलर्स, अब ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको अब आपको मुतमईन करना होगा तभी मामला हल होगा, क्योंकि रिटेलर्स अगर अंडरस्टैंडिंग होती है तो डिस्ट्रीब्यूशन और दवासाज कंपनी स्ट्राइक कर देती है, तो थोड़ा सा पेचीदा हो गया मामला ये। देखिए मेरी बात सुने, अब आप मामले के मेरिट्स को देखें। हमारी नीयत क्या है, हम करना क्या चाह रहे हैं और हमने किया क्या है, इस चीज को ऑब्जर्व करें। हमने सिर्फ इतना कदम उठाया है कि हमने कहा है कि अगर कोई गैर मयारी दवा बनाएगा तो पहले उसको सजा नहीं होती थी, अब हम उसको 1 से 6 माह सजा देंगे। अब मुझे ये बताएं कि कल को कोई ये मुतालबा करे और हड़ताल कर दे कि जनाब चोरी और डकैती की सजा नहीं होनी चाहिए, तो क्या लोगों को चोरी और डकैती करने का लाइसेंस दे दिया जाए?
इसी तरह हम किसी को गैर मैरी दवा बनाने की खुली छुट्टी नहीं दे सकते। और अच्छा, इस टाइम पीरियड में अल्लाह ना करे कोई जानी नुकसान हो जाता है तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? किसकी खिलाफ कार्रवाई होगी? जिम्मेदार कौन होगा इसका? कोई अद्वियात की किल्लत नहीं है, अस्पताल में बिल्कुल अद्वियात की किल्लत नहीं है। मैं आपको जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ, हमारे पास वाफर मिकदार में अद्वियात मौजूद हैं और जो चेन फार्मेसीज हैं, मेरा उनसे खुद राब्ता है, मैं फिजिकली खुद जा रहा हूँ और मैंने उनको खुलवाया है, समझे ना? मैंने ठीक है ख्वाजा साहब, आप यकीन दहानी करा रहे हैं यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म पे कि अस्पतालों में जो मरीज परेशान है वो जाएं, उनको अद्वियात मिलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख्वाजा इमरान नज़ीर हमारे साथ मौजूद थे, वजीर प्राइमरी हेल्थ पंजाब। आपने